अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके स्टडी पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से डायरेक्ट या सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ रिवाइज करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which one of the following human ligament is called Y-shaped ligament of Bigelow? Bigelow ligament. पहले हम समझते हैं जो Bigelow ligament है ये strongest ligament होता है इन ह्यूमन बॉडी और ये प्रेजेंट होता है एट फ्रंट ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ह्यूमन लिगामेंट है जो जिसको हम वाई शेप्ड लिगामेंट कहते हैं। बिगेलो लिगामेंट का कौन सा एक ऐसा लिगामेंट है जिसको वाई शेप्ड लिगामेंट कहते हैं। इलियोफेमोरल लिगामेंट, क्राइकोथायरॉयड लिगामेंट, पीरियोडोंटल लिगामेंट और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इलियोफॉर्मल लिगामेंट। इलियोफॉर्मल लिगामेंट जो है यही वाई शेप्ड लिगामेंट होता है बिगैलो लिगामेंट का। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्लांट हार्मोन विच इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है जो कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है। एब्सिसिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और जिबरलिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की कौन सी एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया ए, हंटिंगटन डिजीज, मार्फन सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेलेक्ट द एग्जाम्पल फॉर डोमिनेंट एपिस्टैसिस। डोमिनेंट एपिस्टैसिस क्या होती है। एपिस्टैसिस मीन्स एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे एक जीन जिसको हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं वो इनहिबिट करता है या मॉडिफाई करता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन जिसको हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। यानी जो जीन इनहिबिट करता है या मॉडिफाई करता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन उसको एपिस्टैटिक जीन कहते हैं और जिस पे ये इनहिबिशन आता है उसको हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें वो एक एग्जाम्पल सिलेक्ट करो जो रिप्रेजेंट करती है डोमिनेंट एपिस्टैसिस। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है एल्बिनिज्म, लैब्राडोर रिट्रीवर कलर, फ्रूट कलर इन स्क्वैश और ऑप्शन डी कलर ऑफ फर इन माइस। इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रूट कलर इन स्क्वैश। यही रिप्रेजेंट करता है, यही एक एग्जाम्पल है फॉर डोमिनेंट एपिस्टैसिस। Question 45. Name the cells present in the Bowman's wrap around the capillaries of the glomerulus. उस सेल का नाम बताओ, उन सेल्स का नाम बताओ जो प्रेजेंट होती हैं बोमेन्स कैप्सूल में अराउंड द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। कफोर सेल, चीफ सेल्स, पोडोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स उन सेल्स का नाम है जो बोमेन्स कैप्सूल में कैपिलरीज के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। The process of conversion of complex food substance to simple absorbable forms is called. कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन। ऑब्वियसली डाइजेशन इज़ द करेक्ट आंसर। डाइजेशन मीन्स जहाँ पे जो हमारा फूड है वो ब्रेक होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, a pair of genes that occupy a specific location on a particular chromosome and control the same trait are. वो कौन सा पेयर ऑफ जीन्स है, उस पेयर ऑफ जीन को क्या कहते हैं हम जो ऑक्यूपाई करता है अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम और कंट्रोल करता है सेम ट्रेट को। उस पेयर ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं। रिसेसिव, डोमिनेंट अलील्स और फिनोटाइप। उस पेयर ऑफ जीन को हम अलील्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Name the pigment that gives a hue to rhizobium induced root nodules during nitrogen
फिक्सेशन। ह्यू मीन्स कोई पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर कलर। तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है वो कौन से पिगमेंट हैं जो एक पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर कलर राइजोबियम इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स को देता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शंस आर कैरोटिनॉइड, मोविन, फाइकोबिलिन और लिगेमोग्लोबिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, लिगेमोग्लोबिन। ये लिगेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कंट्रोल करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। एपिफाइटिक रूट develop from stem and freely hang in the air। एपिफाइटिक रूट वो रूट होता है जो स्टेम से डेवलप होता है, स्टेम से बनता है और फिर हैंग करता है फ्रीली इन द एयर। दे आर प्रोवाइडेड विद एन आउटर कवरिंग नोन एज। इनकी जो आउटर कवरिंग है उस आउटर कवरिंग का नाम क्या है? वेलामिन, फाइलोक्लेड, लैमिना और न्यूमेटोफोर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वेलामिन। वेलामिन ही उसकी एपिफाइटिक रूट्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको वेलामिन कहते हैं। Fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by। the famous fluid mosaic model of cell membrane किसने propose किया था? सिंगर एंड निकोलसन। इट्स निकोलसन, जे डेविड रॉबर्टसन, डैनियल एंड डेविसन, रॉबर्ट ब्राउन एंड एल्फ्रेड हर्शे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने ही फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। नेम द एलिमेंट विच इज़ एसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन और नाइट्रोजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोरॉन। बोरॉन इज नेसेसरी फॉर पोलन जर्मिनेशन। नेम द हार्मोन इन फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म होता है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट in a positive way or in a negative way, means in a sunlight direction or away from it, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप उस हार्मोन का नाम बताओ जो फोटोट्रॉपिज्म में पार्ट लेता है। एब्सिसिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, काइनेटिन और साइटोकाइनिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यही हेल्प करता है, यही वो एक हार्मोन है जो फोटोट्रॉपिज्म में पार्ट लेता है। Name the temporary vascular organ mammals which attaches the fetus to the uterus mother during pregnancy। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक मदर से, एक मदर के यूटरस से उसका जो बच्चा, उसका जो फीटस होता है वो किस ऑर्गन, वो टेम्परेरी ऑर्गन होता है और वो उस ऑर्गन का नाम क्या होता है जिससे फीटस अपनी मदर के यूटरस के साथ अटैच होता है, ठीक है। प्लेसेंटा, एमनियन, सर्विक्स और एंडोमेट्रियम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही कनेक्ट करता है एक बच्चे को उसकी माँ से जब इनसाइड एब्डोमेन होता है वो। Which of the following enzyme in the pancreatic juice acts on nucleic acids to form nucleotides and nucleosides। इनमें से कौन सा एक एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस में एक्ट करता है ऑन न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स? लाइपेसेस, अमाइलेस, न्यूक्लियसेस और माल्टेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस जो है यही हेल्प करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बनाने में, ठीक है। इनमें reproductive system which of the following helps in maintaining the low temperature of the testes necessary for spermatogenesis। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज होती है उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है टू कैरी ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। उनको ये नेसेसरी होता है लो टेम्परेचर। तो इनमें से इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा एक ऑर्गन है जो इसको लो टेम्परेचर देने में हेल्प करता है, टेस्टीज को लो टेम्परेचर देता है? स्क्रोटम, वासा एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस और इजैकुलेटरी डक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्क्रोटम। क्योंकि ये जो स्क्रोटम है ये एक सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं में टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं। तो यही जो है यही स्क्रोटम इन टेस्टीज को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। Microsporangium is generally surrounded by 4 wall layers, which is the innermost wall layer that nourishes the developing pollen grain। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमारे फ्लावर्स में बनता है, मेल पार्ट में माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, ये जनरली सराउंडेड होता है, इसके इर्द गिर्द 4 वॉल लेयर्स होती हैं।
तो इसमें जो इस इनर मोस्ट सबसे इनर मोस्ट वॉल लेयर है वही डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करता है। तो उस इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, स्पोरोजिनस टिश्यू और टेपिटम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेपिटम। टेपिटम जो है यही इनर मोस्ट वॉल लेयर है स्पोरेंजियम की, जो नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। Growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division called meristem. The meristem which occurs between mature tissue is known as। मेरिस्टम क्या होता है? मेरिस्टम एक स्पेशलाइज्ड प्लांट टिश्यू है जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग टोटिपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो प्रोवाइड करती है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है? द मेरिस्टम विच ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज। कौन सा मेरिस्टम है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन मैच्योर टिश्यूज? एपिडर्मिस, एपिकल मेरिस्टम, एक्सिलरी बड और इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटर का मतलब ही होता है बीच में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Cyclosporin A, used as an immunosuppressive agent, is produced from the organism. Cyclosporin A इसको हम यूज़ करते हैं एज एन immunosuppressive agent। तो ये किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम, सैकेरोमाइसिस cerevisiae, मोनास्कस परप्यूरिस और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। यही एक ऑर्गेनिज्म है जो साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोड्यूस करता है। Where are the velamin cells located in the roots of orchids? वेलामिन सेल्स क्या है? सबसे पहले वेलामिन या जिसको हम वेलामिन रेडिकम कहते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड मल्टीलेयर्ड स्पॉन्जी एपिडर्मिस कवरिंग होती है एरियल रूट्स की एपिफाइटिक प्लांट्स में। जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन में एपिफाइटिक प्लांट्स देखे थे, उन्हीं के जो रूट्स है उनकी कवरिंग होती है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्किड्स में या फिर कुछ टेरेस्ट्रियल मोनोकॉट्स है उनमें पाई जाती है। तो ये वेलामिन सेल्स जो है ऑर्किड्स में कहाँ पे, ऑर्किड्स के रूट में कहाँ पे ये लोकेटेड है? बिलो द एंडोडर्मिस, आउटसाइड द एक्सोडर्मिस, इनसाइड द कॉर्टेक्स और इनसाइड द स्टील रीजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है आउटसाइड द एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस के आउटसाइड में ये वेलामिन सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं। Question number 60. In female reproductive system, the edges of the infundibulum possess finger-like projections called। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फंडिब्यूलम एक हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उसका पार्ट है, ठीक है। तो इसके जो एंड पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रिय, रेक्टम, एम्प्यूला और इस्टमस। तो उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रिय कहते हैं। तो गाइस ये थे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रिपरेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ज़्यादा अपडेट रहने के लिए हमारी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग, अल्लाह हाफिज़।